नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। थाना महाराजगंज क्षेत्र के पुलिस चौकी पूरा बाजार अंतर्गत स्थानीय बाजार के उत्तर तरफ एक बाग में बड़ी संख्या में रहस्यमय ढंग से कौवे मरे पाए गए थे, जिनकी जांच चल रही है। इसे लेकर इलाके में खलबली है। पशु विभाग कौवों की मौत का कारण जानने में जुटा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उड़ते उड़ते कौवे गिरते जा रहे थे और दोबारा उठ नहीं पा रहे थे। बताया गया कि तड़प तड़प करके कौवे मर गए। रविवार को दिन में देखा गया कि बाग और अन्य स्थानों पर कौवे मृत पाए गए। पशु चिकित्सा अधिकारी पूरा बाजार डॉक्टर रविंद्र प्रताप यादव ने कहा कि संभव है कि पक्षियों ने विषैला मांस खा लिया हो या सड़ा खाना खा लिया हो, जिससे पक्षियों की मृत्यु हो जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि मरे हुए जानवरों का विषैला मांस खा लेने की वजह से पक्षियों की मृत्यु हो रही है। जांच फिलहाल करके इसका कारण देखा जाएगा। रामनवमी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 15 अप्रैल यानी आज से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन, सुगम दर्शन पास और आरती पास पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक पहले से आरती के लिए ऑनलाइन बुक हुए पास भी निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि रामलला के दर्शन के लिए मोबाइल, जूता, चप्पल समेत अन्य सामानों को लेकर न आएं। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण समिति ने यह निर्णय लिया है। फिलहाल अयोध्या में रामनवमी मेला को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सरजू घाट से लेकर मंदिर सुरक्षा में अधिकारियों और जवानों को उतार दिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज जनता से अफवाहों से बचने की अपील की। रामनवमी के बाद मंदिर के बंद होने की अफवाह उड़ रही थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मंदिर में दर्शन जारी रहेगा। रामनवमी यानी 17 अप्रैल को दर्शन अवधि सुबह 3:30 बजे से श्रद्धालु लाइन में लगकर रामलला का दर्शन कर सकते हैं। अल्प समय यानी 5 मिनट के लिए 4 बार लगने वाले भोग के समय ही पर्दा बंद होगा। इसके लिए आप अवश्य ही सहयोगी बनेंगे। मैं भी अभी आकलन नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सकते कि आज से अयोध्या में भीड़ का दबाव कितना होगा। उसको नियंत्रित करना हम सबका सामूहिक, अयोध्या के निवासी होने के नाते हमारा सामूहिक दायित्व भी है। धन्यवाद। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद लल्लू सिंह ने सोमवार को कहा कि विपक्ष उनका संपादित वीडियो वायरल कर रहा है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तुच्छ और सस्ती हरकतें कर रहा है। वो वायरल हो रहे वीडियो को लेकर एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे वक्तव्य को काट छांट कर वायरल किया जा रहा है। आरोप लगाया कि विपक्ष जब सरकार में था तो देश को लूटा और अपने घर परिवार में बांटा। उसको पेश करने की कोशिश की गई है। लल्लू सिंह के बारे में पूरा लोकसभा जानता है कि लल्लू सिंह ने पूरे जीवन जो हमारे संविधान की मंशा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा, गरीब, दलित, उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ाने की पूरा जीवन, तन, मन, धन जो भी हमारे पास था, उसके साथ हमने जीवन भर उनके बीच में काम किया है। इसलिए इस प्रकार की बात को करना मिथ्या है। और जो हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर जी भी उतर आए तो संविधान नहीं बदल सकता, तो चूंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जीवन भर इन्होंने सत्ता जाति के आधार पर, धर्म के धार्मिक संघर्ष करा करके इस आधार पर सत्ता प्राप्त की, अपने परिवार और अपने इष्ट मित्रों का विकास उन्होंने किया है। तो आज जो कोई न कोई झूठा जो है बयानबाजी या ये सब दुनिया भर का करते रहते हैं, जिससे जनता को भ्रमित करने का काम करते रहते हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं। रामनवमी को देखते हुए हनुमानगढ़ी अयोध्या के गद्दी नसीन महंत प्रेमदास की ओर से दर्शन पूजन का नया शेड्यूल जारी किया गया है। यह शेड्यूल आज से लागू किया गया है।
18 अप्रैल तक के लिए जारी शेड्यूल में हनुमानगढ़ी पर सुबह 3 बजे से 4 बजे तक हनुमंत लला की आरती, पूजन और श्रृंगार होगा और प्रातः 4 बजे से दर्शनार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से 12:20 तक मंदिर का कपाट बंद रहेगा। भोग और आरती के लिए प्रतिबंध रहेगा। दर्शन प्रवेश शाम 3 बजे से 3:20 तक आरती पूजा के लिए दर्शन को बंद किया जाएगा। आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने हनुमानगढ़ी दर्शन शेड्यूल को जारी हम लोगों ने विचार किया कि जो 1 घंटे का शेड्यूल है हमारा, उसको आधे घंटे में तब्दील किया जाए। भगवान का भोग, चौका लगना, आरती, ये सारी प्रक्रिया जिसने दर्शनार्थियों को भी किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और उन्हें भी सुविधा मिले और अपने गंतव्य तक जा सकें। पहले कितने घंटे दर्शन होता था और अब दर्शन होती जब एक तरह से बढ़ाई गई है तो फिर अब कितनी बढ़ गई? देखिए, आधे घंटे का फर्क पड़ रहा है। पहले 1 घंटे लग जाते थे, अभी आधे घंटे में भोग, पारखत धुलना और आरती, ये तीनों चीज़ें होंगी, जिससे किसी प्रकार से पब्लिक को बहुत ज़्यादा धूप में खड़ा ना रहना पड़े और भगवान का दर्शन करके वो तत्काल निकल सके। 15/4/2024 से लेके ये रामनवमी 17/4/2024 तक ये चीज़ें लागू रहेंगी। नवरात्रि की सप्तमी को आज गणेशनगर मकबरा स्थित मां शीतला के दरबार में महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन किया गया। बता दें कि प्रतिदिन मां शीतला धाम में कोई न कोई आयोजन नवरात्रि के अवसर पर होता है। आज महिलाओं ने मां शीतला के दरबार में नृत्य, भजन, कीर्तन करके अपनी आस्था निवेदित की। इस मौके पर समाजसेवी रत्ना जायसवाल, सुधा मित्तल आदि मौजूद थीं। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि गणेशनगर मकबरा पर स्थित मां शीतला के दरबार में भक्तों की आस्था उमड़ रही है। भक्तों के लिए यहां पर गर्मी के इस मौसम में विशेष इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आज भजन कीर्तन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त 133वीं जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में देवकाली बाईपास पर स्थित एक गार्डन में धूमधाम के साथ मनाई गई। प्रातः 8 बजे कचहरी परिसर स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जनपद वासियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया और मिठाइयां बांटी गई। इसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर पार्क और डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच शंकरगढ़ में भी लोगों ने पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही वंदन किया, त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। अपराह्न 2 बजे शहर के देवकाली बाईपास पर स्थित एक गार्डन में बृहद जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयंती का आयोजन जनपद के अनेक संगठनों ने मिलकर किया। समाज को त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया गया तथा धम्मदेसान दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात दलित चिंतक प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल और प्रोफेसर राम नंदन सिंह मौजूद थे। बहुजन मिशनरी गायिका मालती राव ने अनेकों गीतों से कार्यक्रम की रोचकता को बढ़ाई। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि इस मौके पर अतिथियों ने समाज के वरिष्ठ समाजसेवी और वरिष्ठ अतिथि राम लखन दास द्वारा केक काटकर बाबा साहब की जयंती को यादगार बनाया गया। समाजसेवी राम लखन दास ने अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गौतम को अंगवस्त्र भेंट किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश गौतम के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर विपिन कुमार, डॉक्टर आर.के. बनोधा, डॉक्टर उमेश चौधरी, डॉक्टर डी.आर. भुवन, डॉक्टर जयंती चौधरी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आदि ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम संयुक्त जयंती समारोह का है, जो कि परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी का है, जो कि संयुक्त समिति के तहत हो रहा है। इससे पहले कई सारे कार्यक्रम छोटे छोटे मनाए जाते थे पूरे अयोध्या में, जो कि बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था। और पिछले 2 सालों से डॉक्टर मुकेश गौतम सर, जो कि संजाफी हॉस्पिटल के मालिक हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सभी लोगों को इकट्ठा किया। सारे ग्रुप इकट्ठा आए, सारे ग्रुप इकट्ठा आकर के एक साथ एक स्टेज पे, एक मंच पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और कार्यक्रम बहुत अच्छे से अच्छा हो पाए, इस वजह से इकट्ठा हुआ गया है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम था,
छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया। प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल सर, प्रोफेसर रामनंद सिंह सर आए थे, जो कि अपनी बातों को रखे और जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने के लिए बोला और जो अच्छाइयाँ उनको अपनाने के लिए बोला बाबा साहब की जयंती से संबंधित। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत। और मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक पंकज सिंह आज अयोध्या पहुंचे और शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन लोगों की भावना के साथ खेलने के लिए बना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्वभाव रहा है लोगों की भावना से खेलना। चुनाव में इनके यहाँ नेता और नेतृत्व बदलते रहते हैं। जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है और वे संविधान का सम्मान करते हैं। उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का कई संकल्प ले चुके हैं। यूसीसी पर पंकज सिंह का कहना था कि भावात्मक नहीं है, यह देश के लिए आवश्यक है।